हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या वो आपको मिस करके रोते हैं। ठीक है, क्या वो भी आपको मिस करके रोते हैं। जैसे कि आप जो है आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो उनको, है ना। बहुत लोग हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं मेरे जो कि अपने पार्टनर को इस कदर याद करते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में कि रोने लगते हैं, है ना। तो आज की हमारी रीडिंग मैं उन लोगों के लिए ही बना रही हूँ जो अभी नो कांटेक्ट में हैं, और जो लोग कांटेक्ट में भी हैं ठीक है लेकिन उनकी बातें सही से नहीं हो रही है, उनके लिए भी है ये रीडिंग। मेल फीमेल सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड सेम जेंडर सेक्स सबके लिए है ये रीडिंग। ठीक है। सो गाइज, आज की हमारी रीडिंग का मैंने टॉपिक आपको बता दिया कि क्या वो आपके लिए ही रोते हैं। ठीक है, आपको याद करके, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ कुछ न्यू टॉपिक कीजिए, कुछ न्यू टॉपिक ट्राई कीजिए। सो मैंने सोचा कि चलो भाई, मैं बैठी थी ऐसे ही और अचानक से माइंड में आया कि हाँ चलो ये टॉपिक बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा था तो ऐसे ही जो है ना आप लोगों ने कमेंट में भी दिया हुआ था। सो चलो रीडिंग आज के लिए जो है ना, आज की रीडिंग हमारी आपके लिए है। आप लोगों के लिए हमेशा ही मैं रीडिंग करती हूँ। सो स्पेशली आज नो कांटेक्ट वालों के लिए जो दर्द में है, तकलीफ़ में है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनके लिए रोते हैं, उनको याद करके रोते हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स है मेरे पास। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। ओके, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, देख लो आप। मैंने कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं चलो और देखते हैं प्लीज़। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन। ओके, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको याद करके रोते हैं, प्लीज़ गाइड मी। द हाई प्रीस्टेस। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। स्ट्रेंथ। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। द हैंगमैन। ओके, सो इस कार्ड से, इस डेक से 5 कार्ड्स ही रहने देते हैं, और भी जो है ना और कार्ड्स हम निकालेंगे जो कि हमारे दूसरे डेक से होगा कार्ड। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ऐसे तो यहाँ पे जो है मुझे द हैंगमैन का भी कार्ड है। चलिए, यहाँ पे मेजर अरकानास, माइनर अरकानास दोनों ही हैं। ठीक है, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी तबीयत मेरी सही है इसलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो देखो यहाँ कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन पहले तो आपसे बात नहीं होती है, नो कांटेक्ट में होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन इस कदर उदास हो जाते हैं। देख रहे हो किंग 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये किस कदर जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं ना अपनी सिचुएशन में। आई थिंक कार्ड जो है ना कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे देखो कार्ड्स जो है ना, यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ना कि ये आगे तरफ बढ़ रही हैं, ये जो है ना आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन जो है आपसे जब बातें नहीं होती है ना तो ये सोचते हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ क्या, वो मूव ऑन कर गई होगी या कर गया होगा, तो मुझे भी मूव ऑन अभी कर जाना चाहिए। फ़िलहाल मुझे इस प्यार को जो है ना अभी थोड़ा सा जो है ना अभी टाइम देना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी आगे बढ़ना ही सही होगा। क्योंकि अगर मैं इस पे ध्यान देता हूँ, अपने एफर्ट्स और भी लगाता हूँ
तो हो सकता है कि मैं जितने एफर्ट्स लगाना चाह रहा हूँ उतना मुझे इस रिलेशनशिप में मिल नहीं रहा है। तो हो सकता है कि मेरी ही गलती हो, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि इनको जो है ना बहुत लंबे टाइम से ये इंतज़ार कर रहे हैं और आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हो। सो थोड़ा सा जो है ना अभी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन को कभी कभी ये फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे कार्ड ये भी बता रहे हैं मुझे कि आपके पर्सन हालांकि यहाँ पे आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि ये आपसे इमोशनली कनेक्ट है पर्सन, ठीक। तो जब आपसे इनकी बात नहीं होती है तो वो सारी यादें, वो सारे जो टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताया है ना, वो याद करते हैं ये। देखो ये इस एनर्जी में स्टक हो जाते हैं, यानी कि जब आप दोनों की बात नहीं होती है, नो कांटेक्ट में होते हो, तो ये पर्सन स्टक हो जाते हैं एकदम से, ना आगे बढ़ पाते ना पीछे, है ना। तो स्टक हो जाते हैं, इनकी एनर्जी ही स्टक हो जाती है। फिर ये सोचते हैं कि नहीं चलो छोड़ो, अभी जो है ना आगे बढ़ना सही है। तो वैसे ही आपके पर्सन जो है अभी आगे बढ़ने के बारे में, मूव ऑन करने के बारे में कभी कभी थिंकिंग आ रही है इनकी, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो एनर्जी है ये आपके साथ जुड़ी हुई है, इमोशनली कनेक्ट है ये पर्सन आपसे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मेरे पास, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जो है आपको अपनी मल्लिका समझते हैं, आपको अपनी दिल की रानी समझते हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है उसके अनुसार से आपके पर्सन आपको एक हीलर भी समझते हैं। मुझे लगता है कि आप एक हीलर भी हो सकते हो, एक टैरो रीडर भी हो सकते हो, और या हो सकता है कि आपने हीलिंग करने के बारे में आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ जो है ना मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार मुझे ये फील हो रहा है कि हाँ आपके पर्सन भी आपको वही समझते हैं, ठीक है, यानी कि एक हीलर, किसी को भी किसी तकलीफ से बाहर निकालना, है ना। और यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं ना कि देखो आपसे जब कांटेक्ट नहीं होता इनका, तो ये आपको जो है ना ऐसा एज अ फैमिली मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनके फैमिली का भी हिस्सा नहीं हो, नहीं, आप एक इनके चाहे आपकी शादी इनसे हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये पर्सन आपको अपने दिल की मल्लिका, मैंने कहा ही कि हाँ, समझते हैं और ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, लाइक अ फैमिली मेम्बर। ओके, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन दुआएं भी मांगते हैं आपसे। जब बातें नहीं होती है तो ये दुआएं प्रार्थना करते हैं कि आपसे जल्द से जल्द बात हो जाए और सॉरी, और आप दोनों का फिर से कनेक्शन जो है ना यहाँ पे आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन का मुझे यही दिख रहा है, काफ़ी सपोर्टिव हो, काफ़ी जो है ना यहाँ पे लॉयल हो अपने पर्सन के लिए। तो यहाँ पे ये पर्सन को जब भी आपकी याद आती है ना, तब उनको आपके अंदर की जो जो कहते हैं ना कि क्वालिटी है ना, क्वालिटी आपके अंदर की जो जो है वो आपके पर्सन को याद आता है कि हाँ उसके साथ में था तो ऐसा था, उसके साथ में थी तो ऐसा था, ठीक है। तो ये है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन कि जब आपकी और उनसे बात नहीं होती है तो ये याद करके रोते हैं कि नहीं, मैं वो तो बताऊंगी, लेकिन ये क्या फील करते हैं ये भी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। उस टाइम तो इनको ऐसा फील होता है कि आप जो है ना कहते हैं ना कि बहुत पॉजिटिव देने वाले हो पर्सन को, इस पर्सन को बहुत पॉजिटिविटी फील होती है आपके साथ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसके अनुसार से मुझे तो दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं जब आपके उस स्ट्रेंथ के बारे में। देखो दोनों ही कार्ड्स मेरे पास हैं, जो कि दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, आप जो सपने देखते हो, आपके पर्सन को भी सपने आते हैं आपके, ठीक है। आपको तो आते ही हैं, लेकिन आपके पर्सन को भी सपने आते हैं आपके,
और मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि आप ये भी सपना देख रहे होंगे कि आप जो है आप दोनों मिलने वाले हो, आप दोनों जो है यहाँ पे कहीं घूमने जा रहे हो। इस टाइप के सपने जो है ना आते होंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपकी जो मेडिटेशन है, आपने जो मेडिटेशन किया है, यहाँ पे मुझे ये भी सपने में मुझे अभी मेरी इंट्यूशंस बता रही हैं कि आपको सपने में ये भी दिख रहा होगा कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे फील हो रहा है, वाइब्स आ रही हैं मुझे कि हाँ आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं और बड़े परेशान से हैं। ऐसे कुछ सपना आ रहा है आपको, है ना, या फिर ये सपना आपके पर्सन का है, ऐसा कुछ जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे आपकी तरफ कह सकते हैं कि एक नया मूव, एक नया एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आती है। और स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप उनके स्ट्रेंथ हो, आपने उनको जीना सिखाया है, आपने उनको रहना सिखाया है, कैसे कंट्रोल करते हैं अपने आप को या फिर किसी सिचुएशन को आपने उनको सिखाया है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको इस कदर मिस करते हैं कि आप ही हो जो हो सो हो है ना, द हैंगमैन। हालांकि ये पर्सन इतना कुछ सोच करके, इतने सारे सपने देख करके भी ये पर्सन जो है एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी हो गई है द हैंगमैन। यानी कि कहते हैं ना कि ना इधर को जाना ना उधर को जाना, बस वहीं पे सिचुएशन में स्टक रहना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी चीज़ का वेट करते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइसेस यहाँ पे इनको लग रहा है कि मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, इनके दिल में कुछ बड़ा सा प्लानिंग चल रहा है। और ये पर्सन जो अपने ड्रीम है, जो आप दोनों के सपने हैं, उसको पूरा करने के बारे में भी ये पर्सन सोचते हैं, ठीक। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा और स्पेस चाहिए आपसे, थोड़ा सा और स्पेस, उसके बाद ये रिटर्न आने को तैयार है, ठीक है। तो चलो दूसरे टैरो डेक से देखते हैं कि क्या वो आपके लिए रोते हैं, आपको याद करके रोते हैं। प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे, जिसको दुआओं में मांगा, वो ऐसे कुछ सॉन्ग है ना, तू है वही रहनुमा, ऐसे कुछ करके मुझे थोड़ा थोड़ा जो है ना ये उस वक्त से, जब से मैं रीडिंग करने बैठी हूँ ना, तब से मेरे माइंड में एक ही सॉन्ग ये बार बार आ रहा है। और इसी तरह मुझे चैनल भी होता है सॉन्ग। चलो प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनको याद करके रोते हैं? प्लीज़ गाइड मी। Nine of Pentacles. Okay. Please guide me. Please, please, please guide me. Please. Please guide me. Five of Swords. किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ, और यहाँ पे क्वीन है, किंग और क्वीन दोनों है। चलो प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। द हर्मिट, ओके, प्लीज गाइड मी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं सॉरी। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। जैसा कि मैंने द हाई प्रीस्टेस का कार्ड मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं यहाँ पे ये कार्ड को एक्सप्लेन कर रही थी, सो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोग कहोगे कि फिर रिपीट कर रही हैं आप, तो इसलिए मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है ना। ओके थोड़ा सा जो है ना मैं कैमरा सेट कर रही हूँ। चलो
यहाँ पे। और जो है मेरे पास जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ऊर्जा से ये जो है ना, ये कहते हैं ना कि मेरी ऊर्जा से तुम चार्ज होते हो, तो वही वाली एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी है एकदम से खुले मिजाज के पर्सन हो, और यहाँ पे यही सारी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो आप, और सबसे पहले जो भी गलती होती है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपनी गलती को खुद ही समझ जाते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की है। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको गलती का एहसास दिलाओ तो भी उनका एहसास नहीं होता है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, जिससे आपकी जो है यहाँ पे इनर ब्लॉकेजेस जो भी थे वो यहाँ पे बहुत हद तक कम हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन का मुझे ये दिख रहा है कि वो रोते तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उदास ज़रूर हो जाते हैं। जो कि सारे कार्ड्स मुझे देख करके दिख रहा है कि वो रोते नहीं है लेकिन उदास बहुत ज़्यादा होते हैं। उदास होना, अपने आप को रिग्रेट फील करना, अपने आप को ऐसा 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 कहते हैं ना कि ऐसे फील होना जैसे कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है ना। लॉस फील करना, आप जब उनकी ज़िंदगी में नहीं होते हो तो उनको लॉस फील होता है, और आपसे जब बात नहीं होती है तो वो एकदम से जो है ना उखड़े उखड़े से रखते हैं। यहाँ पे कहीं इनका जो है ना हर किसी से झगड़ा होता रहता है, क्योंकि इनका माइंड शांति नहीं रहता है ना। जब आप इनके साथ नहीं होते हो तो इनका माइंड शांति नहीं होता, और ये जो है ना हर किसी से लड़ बैठते हैं। तभी तो ये वाली 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन रोने का नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन उदास बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने आप को रिग्रेट बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इनके अंदर जो है ना यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जो आपके साथ रह कर के इनको कॉन्फिडेंस फील होता था कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस इनको फील नहीं होता है अगर ये आपके साथ ना हो तो, ठीक है। तो यहाँ रोना धोना नहीं, परेशान बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान। और इनको लगता है कि मुझे इस सिचुएशन को सीखना होगा, मुझे इस सिचुएशन से लड़ना होगा, मुझे कैसे भी करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, है ना। तो ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं, ठीक। तो रोने धोने का तो मुझे अभी यहाँ नहीं दिख रहा है कार्ड्स में। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। हालांकि ये पर्सन बहुत ही बखूबी के साथ, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है इनकी भी। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही अच्छे से पेशेंस अपने दिल में, अपने मन में ये रखे हुए हैं, और बड़े ही पेशेंस के साथ ये पर्सन जो है ना यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं, है ना। तो रोने धोना तो नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत यहाँ पे ये पर्सन कभी कॉन्फिडेंस का इनका लूज़ हो जा रहा है, कभी कभी ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं इस रिलेशनशिप को भी सही कर लूँगा, मैं इस रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ूँगा, मैं उसके साथ भी आगे बढ़ूँगा। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जो है आपसे जो है ना ये पर्सन चाहते हैं शादी करना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये पर्सन अगर आपकी इनके साथ शादी हो भी गई है तो ये पर्सन अब चाहते हैं क्लियर होना, ठीक है। यहाँ पे जो चैलेंजेस आए हैं और यहाँ पे जो भी चैलेंज इनके सामने आए हैं उसको ये इंजॉय करके इनका फेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि इग्नोर करके और बस ऐसे ही छोड़ दो, है ना, तो वो नहीं करना चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे ये क्लियर करके जो है ना यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो सपने देखे हैं आपके साथ, आपने जो सपने देखे हैं इनके साथ, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये रोते होते नहीं हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रोते हो लेकिन ये पर्सन नहीं रोते हैं। ये पर्सन उदास होते हैं, हमेशा ही उदास होते हैं आपके बारे में। जब जब इनके माइंड में वो ख्याल आता है ना आपके और इनके बीच की दूरियां, है ना, तब ये पर्सन थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखता है कि ये पर्सन जो है ना सच में बिलीव करते हैं। इनको लगता है कि सच सामने आ जाए वही सही है। और यहाँ पे ये पर्सन को ये भी फील होता है कि जैसे कि होता है ना कि सच में भरोसा है ना, यानी कि आपके पर्सन को यूनिवर्स पे भरोसा है
आपके और इनके जो सिचुएशन है, या कहें तो जो आप दोनों का रिलेशन है उसको सही करने का आपके पर्सन को ये फील होता है कि हम दोनों का साथ जो है ना ईश्वर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगला कार्ड है मेरे पास द हर्मिट का कार्ड। ठीक है, द हर्मिट। ओके, सो गाइज यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, और यहाँ पे ये मुझे लगता है ना कि इन्होंने बहुत कुछ कर भी लिया है, हालांकि ये पर्सन बिज़ी हैं ठीक है, यहाँ पे ये बिज़ी रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी याद ना आए, और बहुत उदास उदास हैं। ठीक है, बहुत उदास उदास, इनका जी कहीं नहीं लगता आपके बिना, है ना। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ये चाहते हैं कि आपका और इनका रिलेशनशिप आगे जाए, लेकिन ये कुछ सच का इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं वो कौन सा सच है, लेकिन ये पर्सन कुछ सच का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे और इनकी बात नहीं होती है, आपकी इनकी बात नहीं होती, तो ये रोते नहीं हैं, बस क्या होता है उदास हो जाते हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन मुझे कार्ड बता रहे कि आपके साथ इनको हैप्पी फैमिली चाहिए, ये फैमिली के सपोर्ट में है, लेकिन आपके साथ भी इनको फैमिली चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर मैं देखूँ तो कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और ये रोते नहीं हैं आपके साथ, आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे उदास ज़रूर होते हैं। ठीक है, सो गाइज रीडिंग को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।